अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका खैर खा मराठा खान। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, फाइट अगेंस्ट कोरोना के साथ साथ में हम जो है रमज़ान अभी आने वाला है। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, पिछले 22 मार्च से जो है हम लगभग लॉकडाउन की परिस्थिति में हैं। मतलब 22 मार्च को हमने जनता कर्फ्यू के ज़रिए से जो है लॉकडाउन का पालन किया था। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने जो है 23 मार्च को रात में 8 बजे आकर के ऐलान किया कि रात 12 बजे से यानी 24 मार्च से जो है पूरा देश लॉकडाउन हो जाएगा, और वो 31 मार्च तक का ऐलान था। उसके बाद में जो है कोरोना के पेशेंट बढ़ने लगे, कुछ लापरवाही होने लगी। इस वजह से जो है उस तिथि को बढ़ा करके जो है 24 अप्रैल कर दिया गया, 14 अप्रैल कर दिया गया। फिर 14 अप्रैल के बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो है 30 अप्रैल का ऐलान किया कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा, और फिर 30 अप्रैल के ऐलान के साथ साथ में जो है बीच में प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मई तक का लॉकडाउन रहेगा। तो कुल मिला के ये है कि आज 22 अप्रैल है और लगभग हमने जो है 1 महीना जो है इस लॉकडाउन में गुजार दिया। परिस्थितियाँ आपके सामने हैं, आपने देखा है, आप जान रहे हैं कैसे क्या गुजर रही है। इस लॉकडाउन के दरमियानी अरसे में बहुत कुछ हुआ। लॉकडाउन में तबलीग जमात का दिल्ली मरकज़ का नाम आया, वहाँ के कुछ एक मजलिस के ताल्लुक़ से बात हुई, और फिर उसके बाद में वो देशव्यापी जो है भारत के मीडिया ने और सांप्रदायिक तबकों ने जो है उसको एंटी मुस्लिम एक मुहिम बना दी है। उसके साथ साथ में अभी हाल ही में जो है पालघर में घटना घटी, मॉब लिंचिंग की घटना घटी हुई, जिसमें 2 संतों को स्थानिक लोगों ने, पालघर के एक छोटे से देहात के लोगों ने जो है, जो कि गैर मुस्लिम ही थे, उन लोगों ने उनको पीट पीट करके मार डाला, और उनकी हत्या की वजह से भी देश भर के अंदर जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है आपने ये भी देखा होगा कि मुस्लिम फल फरोशों से, सब्ज़ी वालों से, दुकानदारों से, या ऐसे मुसलमान सोशल एक्टिविस्ट जो खाना और राशन तकसीम कर रहे हैं, उनके हाथों से गैर मुस्लिमों का एक बड़ा तबका जो है उनसे अपनी सेवा लेने के लिए तैयार नहीं है। उनके साथ में उनको अपनी चीज़ें, अपना माल देने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो है देहातों में और गाँव में ऐसा भी होने लगा कि इलाके बांट दिए गए, मुसलमानों के मोहल्ले से किसी को जो है गैर मुस्लिम मोहल्लों में और बाज़ारों में आने नहीं दिया जा रहा है, और साथ साथ में जो है गैर मुस्लिमों के मोहल्ले से मुसलमानों के बाहर। और ये परिस्थिति इतनी भयानक हो गई, इस्लाम मुखालिफ, जो इस्लामोफोबिया कहा जाता है कि इस्लाम से नफ़रत करने वाला एक तबका जो टेलीविज़न के ऊपर बैठ कर के भयानक किस्म के बयानात दे रहा है और जो है लोगों में नफ़रत पैदा कर रहा है, 2 कौमों के बीच में जो है 2 समुदायों के बीच में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। एक समुदाय यानी ख़ुसूसन नाम लेके कहता हूँ कि मुस्लिम समाज को जो है मशकूक और जो है संशय के घेरे में ला करके खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और इस परिस्थिति की वजह से दुनिया भर के अंदर जो है हमारी थू-थू और बदनामी हो गई। अभी हाल ही में जो है OIS यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल्स जो है, इन लोगों ने भी इसके ऊपर आपत्ति जताई और अपने ट्वीट्स के ज़रिए से, क्योंकि वहाँ बैठे हुए भारत के जो गैर मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी ट्वीट के ज़रिए से नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे ट्वीट्स कर रहे थे, सोशल मीडिया पे ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है इस्लाम के ताल्लुक़ से उनके नज़रियात कितनी नफ़रत रखते हैं ये लोगों के सामने आ रहा था, जिसे इस्लामी खाड़ी देशों, खुसूसन खाड़ी और गल्फ़ ममालिक ने जो है जिसको बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने ट्वीट के ज़रिए से ये कहने की कोशिश की है कि कोरोना जो है वो एक मर्ज़ है, वो किसी का मज़हब और धर्म नहीं देखता है। खैर, ये सारी बातें तो हो गई। मैं आपको ये सारा बैकग्राउंड इसके लिए बता रहा हूँ कि आने वाले दिन, यानी गुजरे हुआ जो महीने भर के अंदर जो कुछ घटनाएं घटी है वो आपके सामने है। कुछ हो सकता है मैंने बताने में कमी किया होगा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें वक्त ज़्यादा जावे, मगर यह है कि अभी ये जो हमारा 3 मई तक का लॉकडाउन का जो ऐलान है वो 3 मई तक ही रहेगा या आगे बढ़ा दिया जाएगा, ये हम नहीं कह सकते।
कोई भी इसके बारे में निश्चित कोई जवाब नहीं दे सकता। मगर हमारे सामने एक बहुत बड़ा मुबारक महीना आने वाला है, रमज़ान मुबारक का महीना। इस मुबारक महीने में हम लोगों को सुबह की सहरी, अफ्तारी, ये सब चीज़ों का एहतमाम करना है। साथ साथ में जो है तरावी का एहतमाम करना है, जो हमेशा उमूमन रमज़ान में जो किया जाता है मामूल के मुताबिक जो हम रमज़ान में करते हैं, वो इंशाअल्लाह इस बार भी होगा। मगर इस बार की तरावियाँ हमको घर पर अदा करनी होगी, हमको मस्जिद में तरावी अदा करने के लिए नहीं मिलेगा। मगर मैं अपने उन साथियों को, उन दोस्तों को और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सोशल वर्कर को, सोशल एक्टिविस्ट को ये चेताना चाहता हूँ कि जो अभी तक का आप लोगों ने गरीब और लाचारों की और ज़रूरतमंदों की, हर ज़रूरतमंद गरीब ही हो ऐसा नहीं, लेकिन आज हालात ऐसे है कि उनका जो है दुकान कारोबार या उनके रोज़गार नहीं चल रहे, इस वजह से उनको जो है अपनी ज़रूरतें आप लोगों के ज़रिए से पूरी करना पड़ रही है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता मैं उनका सराहना करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। मगर साथ साथ में मैं जो है ये कहना चाहता हूँ कि जो हालात ये पिछले महीने भर से कोरोना के नाम के ऊपर मुसलमानों से भेदभाव करने का इस देश में चलाया गया है, हो सकता है कि आने वाले रमज़ान के महीने में भी हमें इसी किस्म की जो है नफ़रतों को झेलना पड़ेगा, या इस किस्म के दुर्भावनाओं को झेलना पड़ेगा, या इस किस्म से हमें जो है सोशली बाइकआउट किया जाएगा, या मुस्लिम समाज के साथ में दूरी बनाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे हालात आ सकते हैं। तो मैं ख़ास तौर से जो है ये कहना चाहता हूँ अपने उन तमाम मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ताओं से, जो इस वक्त में अपने सामाजिक जिम्मेदारियों का निभाते हुए जो है किसी भेदभाव के बगैर आप हर समाज के लिए मदद का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर दे। मगर मैं साथ साथ में अब आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ और ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आने वाले रमज़ान में आप कुछ ऐसा इंतज़ाम करें, शहरों से, देहातों से, गाँवों से, ऐसे ऐसे इलाकों से कि सहरी और अफ्तारी ऐसे ज़रूरतमंद, क्योंकि सहरी का वक्त सुबह में 3, साढ़े 3, 4 बजे से के आसपास का होता है, और अफ्तार का वक्त तो दिन का वक्त होता है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं। लेकिन सहरी के वक्त में उनके सहरी का इंतज़ाम कैसे हो, खुसूसन उन लोगों को जो पका नहीं सकते, उन्हें पकी पकाई सहरी किस तरीके से मिले, उन्हें सहरी में दूध, चाय वगैरह किस तरीके से मिले। और ऐसे घर जहाँ ज़रूरत के सामान हासिल करना आज उनकी पहुँच से दूर है, उन लोगों की मदद हम किस तरह करें और उन लोगों तक किस तरीके से हम जो है उनकी ज़रूरतों को पहुँचाएँ, इसका एक डाटा कलेक्ट करें। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो है इमदाद के नाम पर पे ज़रूरत से ज़्यादा भी जमा कर लेते हैं। तो ऐसा ना हो, और बड़े इलाके में काम करने की बजाय जो है छोटे छोटे इलाकों के अंदर जो है डिवाइड कर दिया जाए, वहाँ की मालूमात लेकर के उसका डाटा कलेक्ट करके इन चीज़ों को जो है वहाँ पर पहुँचाया जाए। किस तरीके से किया है, उसके लिए कलेक्शन करना है, उसके लिए है आपको जो है इमदाद की रकम जमा करना है, उसके लिए आपको जो है अनाज, खजूर, फ्रूट्स, फल वगैरह, दूध वगैरह का इंतज़ाम करना है। वो आप लोग अपने तरीके से अपने अपने इलाके की सहूलत के तरीके से आप लोग कर लें। दूसरी सबसे अहम बात ये है कि हर साल रमज़ान के महीने में, रमज़ान मुबारक में सफ़ीर हज़रात आते थे, जो मस्जिदों में अपने अपने मदारिस का ऐलान करते थे, और हम लोग जो है चलते फिरते अपनी जेब से 100, 200, 500 की रकम निकाल करके उन सफ़ीरों को अपनी ज़कात की रकम अदा कर देते हैं। हो सकता है वो सफ़ीर इस वक्त आप तक ना पहुंच सके, आप तक ना आ सके, वो मदरसे वाले सफ़र करके आप तक ना पहुंच सके। तो जो लोग रेगुलर जिन मदारिस में देते थे उनका ध्यान रखें और उन मदारिस को एक मखसूस रकम पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि रमज़ान के महीने में ही मदरसों को जो है रकम मिलती है। साथ साथ में ऐसे पेशावर लोग या ऐसे मदारिस के नाम पर आने वाले लोग जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, वैसे लोगों से एहतियात बरतें, अपनी रकम की हिफाजत करें। क्योंकि बुर्कों के अंदर, दाढ़ी टोपी के अंदर बहुत सारे गैर मुस्लिम भी जो है पेशा बना करके जो है इस किस्म का व्यापार कर लेते हैं, और लाखों रुपए सिर्फ रमज़ान महीने में जमा करके चले जाते हैं, जो हमारे ज़कात मुस्तहिकीन तक नहीं पहुँचती। तो मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है, खुसूसन ये वक्त है अमीरों का, दौलतमंदों के, अमीर तरीन लोगों के,
करोड़पतियों के और अरबपतियों के इम्तिहान का वक्त है। आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, आपको अल्लाह ताला ने जो है माल और दौलत से नवाजा है, आपके कारोबार में, आपकी रोज़ी में बरकत दी अल्लाह ताला ने। तो आप इस वक्त में अपनी दौलत का और अपनी दौलत के ज़रिए अपनी सखावत का मुज़ाहरा करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का जो है अपनी ज़कात की मोटी मोटी रकम उन तक पहुँचाएँ। और हो सकता है कि ज़कात मांगने वाले कम पड़ जाएँ। ऐसे भी लोग होंगे जो ज़कात मांगे ना, लेकिन वो मुस्तहिक आज की तारीख में हो चुके हैं, क्योंकि पिछले महीने भर से वो बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी जो छोटी मोटी सेविंग्स थी, जो छोटे मोटे, जैसे पान पट्टी की दुकान वाला है, नाई है, टेलर की दुकान वाले हैं, और ऐसे छोटे मोटे कारोबार वाले, मोबाइल की रिफिल करने वाले, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कारोबार करने वाले, या ऐसे नौकरी पेशा लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, जिनकी नौकरियां चली गई या उनको तनख्वाहें नहीं मिली या उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, और एक बड़ा ख़र्चा जो है अब उनके सर के ऊपर आ रहा है। जैसे कि रमज़ान का महीना भी ख़र्चे में जाने वाला है, साथ साथ में जो है रमज़ान ख़त्म होते होते जो है ईद हो जाएगी। ईद के बाद में जो है सीधा जून महीना आ जाता है। जून महीने में जो है स्कूलें शुरू हो जाती है। तो स्कूल में जो इस बरस 10वीं के बच्चे पास करके 11वीं में गए हैं, और जो 11वीं में थे वो 12वीं में गए हैं, और जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, जो नए बच्चे स्कूल में एडमिशन लेने वाले, उन तमाम लोगों के ऊपर खर्चे, जो पुराने क्लासेस में तो अगली क्लास में जाने वाले, तो उनके यूनिफॉर्म का, उनके नई बुक्स का, बैग्स का वगैरह का, कापी किताबों का, तमाम चीज़ों का खर्चा है। और ये एक अननेसेसरी बोझा उनके ऊपर आने वाला है। इसका कोई इंतज़ाम किसी की तरफ से नहीं है, सरकार ने कोई इंतज़ाम नहीं की। तो मेरी अहले खैर हजरत से दरख्वास्त है कि आप अपनी ज़कात में से, क्योंकि एक मान के चलिए मिसाल के तौर पर कि एक आदमी, एक करोड़पति आदमी जो है, उसकी कम से कम 2.5 लाख रुपए की ज़कात निकलती है। ऐसे कई लोग हैं जो सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, ऐसे लोग हैं जो हज़ारों करोड़ के मालिक हैं, तो इनकी ज़कातें भी करोड़ों में निकलती है। तो अपनी ज़कातों को जो है 100, 200, 500 रुपये में बिखेरने की बजाय जो है उसका सही इस्तेमाल करें। ऐसे ज़रूरतमंदों को देने के साथ साथ में ज़कात के दीगर मसारिफ़ है, उनके भी ऊपर तवज्जो दीजिए। आप अपने मोहल्ले में, आप सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों करीबी में जानने की कोशिश कीजिए कि किनके हालात नासाजगार है। अच्छी मोटी रकम से जो है उनकी इमदाद कीजिए ज़कात की। ये आप पे फ़र्ज़ है, आपको देना ही पड़ेगा, आप इसको रोक नहीं सकते, आपको ज़कात देना ही होगा। तो आप अपनी ज़कात को इस तरीके से देने की कोशिश करें कि उसमें से ज़रूरतमंदों का जो है काम हो सके, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनके लिए पूंजी की तैयार हो सके, वो आइंदा ज़कात देने वाले बन सके। इस तरीके से आप करें। और ऐसी तंजीमें, ऐसे इदारे जो खैरख्वाही का काम कर रहे हैं, जो मुसलमानों के लिए जो है अलग अलग फील्ड के ऊपर, अलग अलग महाज के ऊपर मुसलमानों के अलग अलग मौज़ूआत के लिए खिदमत का काम कर रहे हैं, वो उसमें से भी कई ऐसे हैं जो ज़कात के मुस्तहिकीन हैं, उनको भी आप ज़कात दीजिए। जो ज़कात के मुस्तहिकीन हैं, उसके अलावा ऐसे इदारे जो अपने इदारों के ज़रिए से और लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोग जो मुसलमानों के लिए तहरीकें चलाते हैं, ऐसे लोग जो मुसलमानों के इज़्ज़त व बक़ा व उनके स्वाभिमान के लिए हुकूमतों से जो है लोहा लेते हैं, आंदोलन करते हैं, तहरीकें चलाते हैं, अगर उनकी हालत नासाजगार है, अगर उनके यहाँ जो है उनकी अपनी ज़रूरतें पूरी करने में उनको तंगी आ रही है, वो नादार है, तो ऐसों की भी आप मदद करें। ऐसे इदारों को भी आप मदद दें जो दीनी इदारे के साथ साथ समाजी इदारे हैं, जिसके अंदर मुसलमानों के लिए जो है फलाह व बहबूदी के काम कर रहे हैं, उनको भी आप दीजिए। आप इसके ज़रिए से जो है बहुत बड़ा काम करेंगे। ऐसे हालात जो अभी आए हैं हमारे ऊपर, ये एक तारीख़ी हालात है, और इन तारीख़ी हालात में इन हालात में इस मुल्क के अंदर, हमारे अपने मुल्क के अंदर हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, उसके ऊपर आपको खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। आप जो है अपना जो है बेफ़िक्री मत जताइए, क्योंकि जो पोजीशन चल रही है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, मैं फिर एक बार उसी तरफ आ रहा हूँ कि ऐसे नफ़रत के माहौल में आप लोगों की मदद और इमदाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गैर की तरफ से अब कोई मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारे साथ में जो है भेदभाव किया जा रहा है, और वो किया जाता रहेगा, आइंदा भी होने वाला है। तो कम अज़ कम आप लोगों से, जो आप अहले खैर हज़रात हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत से, मालो दौलत से नवाजा है, उनका पैसा ऐसे कामों में, ऐसे लोग जो देते हैं, उनके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग जिनका पैसा निकलता नहीं है ऐसे मामलात में, ऐसी चीज़ों के अंदर, कम अज़ कम वो अपनी ज़कात को तो ऐसे पैसों में लगावे। ज़कात तो आप पर फ़र्ज़ है, वो तो आपको देना ही है।
आप अपनी ज़कात के ज़रिए से तो लोगों की मदद कीजिए, आप अपनी ज़कात के ज़रिए से तो लोगों को मजबूत कीजिए, आप अपनी ज़कात के ज़रिए से तो ऐसी तंजीमों और ऐसे इदारों को क़ुव्वत बख्शिए। कल रोज़े महशर में आपको माल आपने कहाँ से कमाया वो भी पूछा जाएगा और माल आपने कहाँ खर्च किया ये भी पूछा जाएगा। और जब आपके सामने ऐसे तकाज़े थे तो उन तकाज़ों से आपने नज़र फेर ली, इसके बारे में भी पूछ होगी। तो ये दुनिया, हमारा ईमान जो है, हम आखिरत पे ईमान रखने वाले हैं और हमने दुनिया में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी इसका हिसाब किताब हमको देना है। तो इसके लिए मैं आप हज़रात से फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि जो बातें मैंने बताई है रमज़ान के ताल्लुक़ से, जो रमज़ान में जिस किस्म का हमको तैयारी करना है उसके ताल्लुक़ से, किस तरीके से हमको गरीबों के साथ में, ज़रूरतमंदों के साथ में, मिस्कीन के साथ में, मोहताजों के साथ में, ऐसे लोग जो इन हालात के अंदर डूब गए हैं, उन लोगों को फिर से खड़ा करने के लिए हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते, कम से कम हमारी ज़कात का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते, उसका सही इंतज़ाम करें। ज़कात के कुछ हिस्से बनाइए, आप 3-4 हिस्से बनाइए। पहला रिश्तेदार को दीजिए, दूसरा अपने पड़ोस मोहल्ले के अंदर जो लोग हैं उनको दीजिए, तीसरा हिस्सा जो है मदारिस इस्लामिया को दीजिए और चौथा हिस्सा जो है ऐसे इदारे, ऐसे तंजीमों और ऐसे लोगों को जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, समाज के वक़ार और बका के लिए वो लोग फ़िक्रमंद रहते हैं, सफ़र करते हैं, ऐसे लोगों को भी आप इस अपनी ज़कात का, अगर वो मुस्तहिक़ है और वो कहते हैं कि हाँ हम ज़कात ले सकते हैं, तो इतनी बड़ी रकम जो हमारी करोड़ों के अंदर जो ज़कातें निकलती है, हम इस ऐसे हालात में इनकलाब पैदा कर सकते हैं और इस इनकलाब को खड़ा करने में आपके माल की बहुत मदद लगेगी। आप अपने माल को दबाइए मत, आप अपने माल को बिखेरिए मत, आप अपने माल को सिस्टमेटिक तरीके से ज़रूरतमंदों के इस्तेमाल में आए, मुसलमानों की तहरीकों के इस्तेमाल में आए, मदारिस इस्लामिया में जहाँ से मुसलमानों के आलिम, फाजिल, मुफ्ती, हाफिज़, कारी निकलते हैं उनके काम आए, अपने अपने मसाजिद के अइम्मा और जो है अपनी मस्जिद के मौज़िन व ख़ादिम हज़रात की तरफ तवज्जो करें, उनकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि वो लोग भी घरों में बैठे हुए और उनकी आमदनी का ज़रिया मस्जिद का जो ट्रस्ट है वो उनको जो रकम तय करता है वो बड़ी मामूली रकम है, उनमें उनका गुजारा होना मुमकिन नहीं है। तो इन हालात में जो है हम अपनी ज़कात के ज़रिए से, खुसूसन मैं बार बार ज़कात का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ज़कात तो हमको देना ही है और वो लोग जो ज़कात के मुस्तहिक़ है वो अपने जानने पहचानने वालों से, जो साहिब हैसियत है, जिनको अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा है, उनसे वो तकाज़ा करके अपने लिए, अपनी ज़रूरत के लिए ज़कात का पैसा ले लें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला हमको और आपको जो है अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा।